ये वीडियो का पार्ट 13 चल रहा है। इस वीडियो के हम 2 पार्ट आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं और ये तीसरा पार्ट 13C। उन दोनों पार्ट में हमने ट्यूटर की समस्याओं को आपके सामने प्रस्तुत किया था कि बच्चों के लिए जो होम ट्यूटर लगे होते हैं वो कभी कभी कितना गलत पढ़ाते हैं और उस पढ़ाई से बच्चों के विकास में बहुत बड़ी बाधा पड़ सकती है। और ये भी बताया था कि इनमें गार्जियनों के सहयोग से ही हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं। ये एक लाइलाज बीमारी बन चुकी है जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। पिछले वीडियो में हमने 2 अलग अलग टीचर की उदाहरण प्रस्तुत किए थे। इस वीडियो में हम एक और टीचर का उदाहरण आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। समस्या मैथ की है और बहुत ही छोटी कक्षाओं की बात है। अक्सर हम क्या करते हैं कि छोटी कक्षाओं को नज़रअंदाज करके चलते हैं। हम लोगों की सबसे बड़ी भूल यही है। कक्षाएं छोटी होती हैं लेकिन बच्चे भी तो छोटे होते हैं। उन छोटे बच्चों की जो छोटी समस्याएं हैं अगर हम उनको दूर नहीं करेंगे तो उनकी जो आदत बन जाएगी वो फिर आगे संभलना बहुत मुश्किल है। जब तक घड़ा कच्चा रहता है तब तक उसको मोड़ा भी जा सकता है, लेकिन घड़ा जब पक्का हो जाता है फिर उसको मोड़ना बिल्कुल भी संभव नहीं है। घड़ा मुड़ेगा नहीं, फिर टूट ही जाएगा। इसलिए कुछ लोग ये समझेंगे कि ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ हैं, इनको वीडियो में क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उन्हीं के लिए ये हमारा संदेश है कि समस्याओं को छोटा मत समझिए। कोई बीमारी होती है सबसे पहले उसका छोटा रूप ही होता है और छोटे रूप को नज़रअंदाज कर देने से जब बीमारी एक विकराल रूप धारण कर लेती है फिर वो लाइलाज बन जाती है। और यही कारण है कि सैकड़ों वर्षों से ये बीमारी चल रही है और ये लाइलाज जैसी हो गई है। तो आने वाली जनरेशन को ये बीमारी से बचाया जा सके, ये हमारा उद्देश्य है इन वीडियोस को बनाने का। तो आज हम एक अन्य टीचर की गलतियों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और टीचर्स के बारे में कोई ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए कि कहाँ मिस्टेक होती है और वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो हम आपको इससे संबंधित कुछ उदाहरण दिखाने जा रहे हैं। देखिए पहला उदाहरण, अब तक हम इन समस्याओं के बारे में 6 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। ये 7वां उदाहरण है। बाईं साइड जो ग्रीन से प्रश्न को हल किया गया है ये एडिंग का क्वेश्चन है, यानी जोड़ का सवाल है। यहाँ पर क्या भूल की गई है कि हासिल को नहीं जोड़ा गया है। 8 और 7 जोड़ करके सीधा सीधा 15 लिख दिया गया है और 3 और 2 को जोड़ के 5 लिख दिया गया है। जबकि तरीका ये है जो हमने राइट हैंड यानी सीधी साइड में पीले कलर से हल किया हुआ है कि 8 और 7 को जब हम जोड़ेंगे तो 15 होता है। 15 में इकाई का अंक 5, यानी अगर इंग्लिश मीडियम है तो वंस प्लेस पे जो 5 आता है केवल हम उसी को लिखते हैं। और टेंस प्लेस यानी दहाई का अंक 1 होता है, उसको हम अगली लाइन में जोड़ लेते हैं। हमने ऊपर दर्शाया भी है कि 3 और 2 को जब जोड़ेंगे तो हासिल +1 हमने ऊपर लिखा हुआ है। 3 2 5 और 1 6। बड़े बच्चों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों को ये हासिल परेशान करता है। तो उनको जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक वो इसका अनुसरण नहीं करेंगे।
और सीधे सीधे ये बड़ी अज्ञानता की चीज़ है कि हासिल को नज़रअंदाज करके और इस तरह से जोड़ कर दिया गया। 38 और 27 जोड़ा तो 515 बना दिया, जबकि 38 और 27 को जोड़ेंगे तो 65 होता है। एक और उदाहरण आप देखिए, ठीक उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है कि 4 और 8 को जोड़ दिया गया 12 बन गया, हासिल नहीं, हासिल का कोई ख्याल नहीं, और 7 6 को जोड़ दिया तो 13 हो गया। सही रूप हमने इधर दाहिनी तरफ पीले कलर से दर्शाया है कि 4 में जब 8 को हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो हमको 12 मिलता है। 12 में केवल वंस प्लेस जो 2 होता है उसको हम केवल लिखेंगे, और एक जो है जो टेंस प्लेस का 1 है उसको हम टेंस प्लेस के ही ऊपर लिख देंगे। 7 के ऊपर 1 हमने लिखा है कि हासिल प्लस 1। तो एक हम फिर अगली लाइन में जोड़ेंगे तो 7 और 6 मिला के 13 यानी 13 और प्लस 1 बराबर 14। आंसर हुआ 142 यानी 142। और जिसने भी ये इस तरह से सवाल हल करवाया है वो 4 और 8 12 और 7 6 13 यानी 1312 हो गया योग। यहाँ एक चीज़ और बताने की, कुछ लोग ये समझेंगे कि हमने ये जानबूझ के लिख दिया, नहीं, कुछ नहीं, ये सब हमारे सामने से गुजरा है, हमने इस टाइप से प्रश्नों को देखा है। और भूल क्यों होती है ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि योग्यता नहीं है, मैथ उनको बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन जब किसी घर में उनको कोई बच्चा छोटे क्लास का पढ़ाने को मिल गया तो उन्होंने बड़ी क्लास भी पकड़ लिया, क्योंकि हर घर में बच्चे छोटे बड़े हर प्रकार के होते हैं। एक बच्चा अगर नर्सरी में है तो दूसरा क्लास 1 2 में भी हो सकता है, 3 4 5 में भी हो सकता है। तब ये समस्या खड़ी होती है कि उस ट्यूटर को हमने एक ही डंडे से सबको हाँकने के लिए दे दिया, और ट्यूटर भी खुशी खुशी पढ़ाता रहता है। लोग जान ही नहीं पाते क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं कि इनको क्या देखना है, हमारी जो मैडम है या सर जी हैं वो तो सब पढ़ा ही रहे हैं अपने हिसाब से, सब ठीक है। पकड़ में ये तब आता जब बच्चा विद्यालय में इसी प्रकार से उसका अनुसरण करता, फॉलो करता है कि हमारी मैडम ने घर पे जो बताया था हम उसी प्रकार से प्रश्नों को हल कर लेंगे, तब ये समस्याएं पकड़ में आती हैं। इसीलिए ये हमारे तो साक्षात सामने गुजरी हैं ये चीज़ें। तो अगर विश्वास करके, हमारी बात पे अगर विश्वास करें तो आप जितने भी अभिभावक हैं उनसे सबसे मेरा अनुरोध है कि आपके घर में जो भी ट्यूटर लगा हो उसके कार्य को एक बार देख जरूर लें। यदि रोज़ समय नहीं मिलता है तो जिस दिन आपको छुट्टी मिले, संडे वाले दिन छुट्टी मिले, तो बच्चों की कापी किताब उठा के ज़रूर देख लो कि उन्होंने क्या पढ़ाया है। इसी प्रकार से हम कुछ और उदाहरण आपको दिखाने जा रहे हैं। ये उदाहरण 9 घटाने के प्रश्न हैं। ये बहुत मज़ेदार, ये बिल्कुल हमने खुद कॉपियों में उठा के देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसा कि ग्रीन कलर से है, हमारे घटाने के प्रश्नों में ये होता है कि हम ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटाते हैं और वहीं माइनस का चिन्ह भी लगाते हैं। लेकिन यहाँ क्या किया गया है कि जो बड़ा हुआ उससे छोटे वाले को घटा दिया गया, नीचे वाले 8 से ऊपर वाले 6 को घटा के 2 बचा दिया, और ऊपर वाले 3 से 1 को घटा के 2 बचा दिया। यानी कि हासिल नहीं आता है उस टीचर को कि जब संख्या छोटी होती है ऊपर की तो हम उसको अपने एक स्थान पहले, यानी अगर वंस प्लेस पे छोटा है तो टेंस प्लेस से, और अगर टेंस प्लेस पे छोटा है तो 100 प्लेस से
एक हासिल ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, कैरी कर लेते हैं, तो वो करना चाहिए था। देखो हमने दाहिनी साइड में दिखाया भी है कि 6 में से हमको 8 घटाना है, 6 में से 8 माइनस करना है। हमने क्या किया है, 3 से कैरी 1 यानी 3 से एक उधार लिया, हासिल लिया, और वो हासिल आया 6 के पास। यहाँ बच्चों को दिक्कत होती है उनको समझाने में कि 6 के पास 1 आया तो क्या, तो हमने ऊपर देखिए 6 के साइड में 1 लिख के दिखाया है। इस तरह से बच्चों का अभ्यास कराएं कि जो हम 1 उधार लेंगे वो 6 में 1 जुड़ेगा नहीं, 6 के जस्ट पहले, ठीक पहले 1 लिख दिया जाएगा और 6 के 1 पहले लिखा जाएगा तो वो संख्या बन जाएगी 16। अब 16 में से 8 आराम से घटा देंगे तो 8 बच जाएगा। अब जहाँ से हमने 1 लिया था, इन 3 में से हमने जो 1 लिया था, तो हमको 1 यहाँ से माइनस करना है। तो 3 - 1 = 2 हमने ऊपर लिखा हुआ भी है कि 3 में से 1 घटाया तो 2। अब यहाँ पर ये हमारा 3 बेकार हो गया, हम 2 को लेके चलेंगे। इसीलिए हमने देखिए पीले के ऊपर हरे रंग से दर्शाया है कि अब हमारी जो संख्याएं हैं घटाने के उद्देश्य से, वो मूल में ऊपर वंस प्लेस पे 16 बन गई है और टेंस प्लेस पे 2 बन गई है। यहाँ हमको 16 से घटाना है और इस दाहिनी साइड में 2 में से घटाना है। तो हमने 2 से 1 घटाया तो 1 बचा। तो इस तरह से ये गलतियाँ होती हैं, इनको नज़रअंदाज ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक और उदाहरण आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भी वही प्रक्रिया की गई है। टीचर ने समझा कि 0 में से 5 नहीं घटेगा, तो क्या किया, नीचे वाले 5 से ऊपर वाला 0 घटा दिया और नीचे 5 रख दिया। और दहाई के स्थान पे ऊपर 5 है, नीचे 0 है, तो ऊपर वाले 5 से नीचे 0 घटा दिया। अब यहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस नहीं लगाया गया है कि 50 में से 5 घटाया तो 55 यानी 5 और बढ़ गया। इतना कॉमन सेंस भी अगर जागृत हो जाए इस टाइप के टीचर्स का, तो भी कहानी सही हो जाए। वो कम से कम उसको हल कराने में थोड़ा झिझकेगा, थोड़ा सा रुकेगा कि ये ऐसा कैसे हो गया, हम 50 से घटा रहे हैं और बच रहा है 55। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये तो साहिबान को या जो भी मैडम पढ़ाती हैं उनको ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम 50 रुपये लेके जाएंगे, 5 रुपये का अगर कोई सामान खरीद लेंगे तो क्या दुकानदार हमको 55 रुपये वापस कर देगा। तो देखिए जो हमने हल किया है दाहिनी साइड पीले कलर से, क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, 5 से 1 उधार मांग लेंगे, हासिल ले लेंगे, कैरी कर लेंगे। तब क्या होगा, 1 के ठीक पहले, 0 के ठीक पहले 1 लिख जाएगा, जो कि हमने ऊपर लिख के दिखाया है। तो हम 5 से 1 उधार लेंगे और उसको 0 से ठीक पहले लिख लेंगे। हमने ऊपर ग्रीन कलर में देखो लिख के दिखाया भी है। जब 0 के पहले हमने 1 लिखा तो 1 पे 0 हो गया 10 यानी 10। 10 - 5 हो जाएगा, यानी ऊपर वाले 10 से नीचे वाला 5 बड़े आराम से घट जाएगा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर ना घटा पाए तो उनको गिनती करके, उंगलियों से गिनती करके हम घटवा लेंगे कि 10 गिन लीजिए उंगलियों से, और नई कॉपी में निशान लगा लीजिए, 10 निशान लगा लीजिए, उनमें से 5 काट दीजिए तो 5 बच जाएगा। अब यहाँ पर वही प्रोसीजर जो पिछले क्वेश्चन में था, 5 अब 5 नहीं रहा, इसने 1 उधार दे दिया 0 को, 1 हासिल इधर, तो जब निकल गया है तो इस 5 से हमको 1 माइनस करना होगा। जैसे 5 - 1 = 4 हमने ऊपर लिखा हुआ है। तो 5 में से हासिल का 1 घटाया है,
तो यहाँ रह गया 4। अब 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 बचेगा और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया। अब आपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि गणित में नियम के बगैर अगर चलेंगे तो गणित कभी भी नहीं आएगी। नियमों को याद रखेंगे तो हमारा प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। जोड़ का क्या नियम है कि जोड़ के प्रश्नों में हासिल को जोड़ते हैं। जब हम ऐडिंग करेंगे, जब हम जोड़ के प्रश्न हल करेंगे, तो अगर इकाई का अंक में अगर हमको जोड़ने पर 2 अंक की संख्या प्राप्त होती है तो उसमें 1 अंक इकाई का होगा और दूसरा दहाई का होगा, वो होगा मेरा हासिल। और वो हासिल अगली लाइन में क्या होगा, जुड़ जाएगा। यानी जोड़ के प्रश्नों में हासिल जोड़ते हैं और घटाने के प्रश्नों में हासिल घटाते हैं। यानी कि जब हम किसी संख्या से उधार दे देंगे, हमेशा उधार 1 ही दिया जाता, हासिल हमेशा 1 दिया जाता है, 2 नहीं जा सकता एक साथ में। तो जब हम 1 हासिल दे देंगे तो हमको उस संख्या से 1 घटाना पड़ेगा। यानी कि घटाने के प्रश्नों में हासिल को घटाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है कि जब घटाने का प्रश्न हम हल करेंगे तो हम संख्या से केवल 1 ही हासिल उधार ले पाएंगे और 1 से ही हमारा काम हो जाता है। अगर इकाई के अंक पर 5 है और 1 हासिल ले लेंगे तो वो 15 हो जाएगा। तो उसके नीचे फिर 9 से बड़ी संख्या तो हो नहीं सकती। अगर 1 है तो हम 1 हासिल लेंगे तो 11 हो जाएगा, 9 घटाएंगे 2 बचेगा। और अगर 0 भी है, 1 हासिल लेंगे 10 बन जाएगा, 10 फिर भी 9 से बड़ा है। तो हमेशा 1 ही हासिल लेते हैं। जोड़ के प्रश्न में हासिल 1 से लेके 9 तक हो सकते हैं। जब ज़्यादा बड़ी बड़ी संख्याएं हम जोड़ेंगे तो हासिल हमारा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो जोड़ के प्रश्नों में हासिल ज़्यादा भी होता है और उसको जोड़ा जाता है, और घटाने के प्रश्न में केवल हासिल 1 लिया जाता है और वो 1 घटाया जाता है। अब वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य था कि अगर इस प्रकार की गलतियां कहीं अगर होम ट्यूटर कर रहे हैं तो ये पूरी जिम्मेदारी अभिभावक की बनती है कि इन गलतियों को देखें और उस हिसाब से ही ट्यूटर की व्यवस्था करें। ट्यूटर बदल भी सकते हैं या उससे उस बच्चे की पढ़ाई को रुकवा सकते हैं। यदि आपने छोटे बच्चे की पढ़ाई के लिए रखा है तो केवल छोटे बच्चे को ही उससे पढ़वाइए, बड़े को मत पढ़वाइए। ये मेरा उद्देश्य है। मानना आप लोगों का है, माने तो ठीक है, ना माने तो ठीक है। हमारी सलाह को अगर मान लेंगे तो फ़ायदे में ही रहेंगे, नुकसान किसी भी प्रकार से नहीं होगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना हमारा कोई नुकसान है ना फ़ायदा। हम तो वीडियो बनाते ही रहेंगे ऐसे ही। अगर कोई ट्यूटर हैं तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर वो गलती करते हैं तो उनको उस गलती को रोक देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है। आप कोई वैसा वर्क नहीं कर रहे हैं कि जो अगर गलत भी हो जाएगा तो उससे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। इससे तो बहुत ही बुरा असर हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू। अगले वीडियो को इंतज़ार करिए।